आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी महाराज और सास बहू की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक महिला अपने पति और बहू सीता के साथ रहती थी। राधा बहुत ही धार्मिक और परंपराओं में विश्वास रखने वाली महिला थी। उसका घर साफ सुथरा और गणेश जी भगवान की भक्ति से भरा रहता था। हर रोज सुबह सुबह राधा गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती और पूरे घर में जय गणेश देवता की गूंज सुनाई देती। सीता उसकी बहू नई उम्र की और पढ़ी लिखी थी। वह भी धर्म में विश्वास रखती थी, लेकिन उसकी सोच थोड़ी आधुनिक थी। वह मानती थी कि भगवान दिल से पूजा करने से खुश होते हैं, लंबी लंबी रस्मों से नहीं। यही सास और बहू के बीच विचारों में थोड़ा टकराव होने लगा। राधा कहती, सीता हर रोज गणेश जी भगवान को 21 दूर्वा चढ़ानी चाहिए, बिना उस पूजा अधूरी है। सीता कहती, माँ जी अगर दिल साफ हो और भगवान को सच्चे मन से याद किया जाए तो दूर्वा चढ़े या न चढ़े भगवान खुश हो जाते हैं। राधा को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वह बहू से ज्यादा झगड़ा भी नहीं करती थी। वह मन ही मन सोचती कि भगू तो भगवान के सही नियमों का ज्ञान नहीं है। एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी का बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। राधा ने तय किया कि इस बार बहू को भी अच्छे से पूजा करनी सिखाएंगे। उन्होंने बहू से कहा, इस बार गणेश चतुर्थी की पूजा तुम ही करोगी, मैं तुम्हें पूरी तैयारियां सिखाऊंगी। सीता ने विनम्रता से कहा, माँ जी जो आप कहेगी मैं करूंगी। राधा ने पूजा की सारी सामग्रियां जुटा ली, धुरवा घास, मोदक, नारियल फूल आदि। उन्होंने सीता को बताया कि पूजा शुरू करने से पहले स्नान करना चाहिए, फिर साफ वस्त्र पहनने चाहिए और पूरे मन से गणेश जी भगवान का ध्यान करना चाहिए। पूजा वाले दिन सीता ने सारी तैयारियां कर ली, लेकिन तभी अचानक गांव में बारिश शुरू हो गई और धुरवा लाने वाला लड़का फिसलकर गिर गया और धुरवा नहीं ला सका। अब क्या हो? राधा परेशान हो गई। उन्होंने कहा, अब तो पूजा अधूरी रह जाएगी, गणेश जी भगवान नाराज हो जाएंगे। सीता ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी भगवान अपने भक्तों की भावना देखते हैं, न कि पूजा की सामग्री। हम अपने दिल से गणेश जी भगवान का स्मरण करेंगे, वह अवश्य ही हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। सीता ने बिना दूरवा के भी पूरी श्रद्धा से गणेश जी भगवान की पूजा की। उसने मीठे स्वर में गणेश जी भगवान के भजन गाए और घर का वातावरण भक्तिमय कर दिया। उसी रात राधा को स्वप्न में गणेश जी महाराज की प्रकट होकर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राधा माता तुम्हारी बहू ने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। पूजा का भाव सबसे बड़ा होता है, सामग्री नहीं। मैं उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। सुबह होते ही राधा ने अपनी बहू से अपनी भूल स्वीकार की और कहा, सीता मुझे माफ कर देना, मैं अब समझ गई हूँ कि सच्ची भक्ति दिल से होती है, केवल रीति रिवाजों से नहीं। तूने मुझे सिखाया कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। सीता ने राधा के पैर छूकर कहा, माँ जी मैंने जो भी सीखा वह आपसे ही सीखा है। आपने मुझे पूजा करना सिखाया, बस मैंने थोड़ा सा सरल तरीका अपनाया। उस दिन के बाद से राधा और सीता के बीच का मतभेद खत्म हो गया। दोनों मिलकर हर दिन गणेश जी भगवान की भक्ति करती और घर में सुख शांति बनी रहती। गांव के लोग भी उनकी एकता और भक्ति से प्रेरणा लेने लगे। गांव में धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। वे समझ गए कि भगवान को खुश करने के लिए बड़े आयोजन, भारी भरकम चढ़ावे या लंबी पूजा विधियों की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। गणेश जी भगवान की कृपा से राधा और सीता का घर हमेशा सुख समृद्धि और आनंद से भरने लगा। बहू ने सास से पुराने रीति रिवाज का आदर करना सीखा और सास ने बहू से नई सोच को अपनाने का तरीका सीखा। दोनों ने मिलकर एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि जिससे हर घर में प्रेम, सहयोग और भक्ति का वातावरण बना रहे। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार में चाहे सास बहू हो, पति पत्नी हो या कोई भी दो व्यक्ति, जब तक उनके बीच संवाद और प्रेम रहेगा
तब तक गणेश जी भगवान या भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। सच्ची भक्ति दिखावे की नहीं बल्कि दिल से की गई श्रद्धा में होती है। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू का मान बढ़ाया, सास बहू में प्रेम बढ़ाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।